क्यूज व्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो में अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस अक्टूबर के थीम तथा इस वीडियो में हम लोग सैन्य अभ्यास, प्रमुख व्यक्तियों के निधन तथा प्रमुख पुस्तक के लेखक और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गैर हिंसा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष गैर हिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गैर हिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, विश्व पशु कल्याण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस को विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस को विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस 2021 का थीम क्या था? विश्व कपास दिवस 2021 का थीम क्या था? कॉटन फॉर गुड। कॉटन फॉर गुड विश्व कपास दिवस का थीम था 2021 में। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना IAF दिवस हर साल कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस या विश्व डाकघर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या डाकघर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस 2021 की थीम क्या है? विश्व डाक दिवस 2021 का थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर विश्व डाक दिवस का थीम है इस बार का। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 के लिए विषय क्या था? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के 2021 के लिए थीम क्या था? तो इसका थीम था मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोनों बी और सी का मतलब मई का दूसरा शनिवार तथा अक्टूबर का दूसरा शनिवार को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 के लिए विषय क्या था? तो विषय क्या था? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड, जो कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का विषय क्या था? 2021 का विषय क्या था? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम था 2021 में। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश सेवा IFS दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को भारतीय IFS दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 2021 का थीम क्या था? तो थीम क्या था? वोमेन सेंटेंस्ड टू डेथ एंड इनविजिबल रियलिटी। मृत्युदंड के खिलाफ
इस बार का थीम था वोमेन सेंटेंस टू डेथ एंड इनविजिबल रियलिटी। अगला प्रश्न है विश्व गठिया दिवस हर साल को विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व गठिया दिवस 2021 का विषय क्या था? विश्व गठिया दिवस 2021 का क्या थीम था? डोंट टू डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। डोंट टू डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क विश्व गठिया दिवस 2021 का इस बार का थीम था। अगला प्रश्न है आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 14 अक्टूबर। अगला प्रश्न है आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? तो क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस, जो कि आपदा न्यूनीकरण के लिए इस बार का थीम है। अगला प्रश्न है हर साल विश्व मानक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व मानक दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो 2021 का थीम क्या था मानक दिवस का? स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ए शेयर विजन फॉर ए बेटर फ्यूचर, इस बार का थीम था विश्व मानक दिवस का। अगला प्रश्न है 2021 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय क्या है? 2021 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय क्या है? वोमेन इन स्पेस, जो कि 2021 का विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय है, थीम है। अगला प्रश्न है विश्व छात्र दिवस हर साल को दुनिया भर में मनाया जाता है, कब? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस हर साल पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है विश्व छात्र दिवस 2021 का थीम क्या था? लर्निंग फॉर पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, जो कि विश्व छात्र दिवस का इस बार का थीम था। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 के लिए विषय क्या था? तो 2021 के लिए विषय क्या था? आवर फ्यूचर इज हैंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर, जो कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के लिए इस बार का थीम था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 का थीम क्या था? कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी, जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का थीम था। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस 2021 का थीम क्या था? तो थीम था सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्थ टुमारो, इस बार का थीम था सेफ फूड विश्व खाद्य दिवस का। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? रूरल वोमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल, इस बार का थीम था ग्रामीण महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा हर साल अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा है जो अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को हर साल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पुलिस स्मरणोत्सव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है
हर साल अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2021 के लिए विषय क्या था? तो हेल्थी फूड फॉर फ्यूचर। हेल्थी फूड फॉर फ्यूचर अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस का इस बार का थीम था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 2021 के लिए थीम क्या था? स्पीक द चेंज यू विश टू सी। इस बार का थीम था स्पीक द चेंज यू विश टू सी, हकलाहट दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, वैश्विक आयोडीन कमी विकार रोकथाम दिवस, जिसे विश्व आयोडीन की कमी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को आयोडीन कमी विकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस 2021 के लिए विषय क्या था? तो डेवलपिंग ऑन प्रोमिस। डेवलपिंग ऑन प्रोमिस पोलियो दिवस का इस बार का थीम था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब? तो 24 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व विकास सूचना दिवस प्रत्येक वर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व विकास सूचना दिवस 2021 का थीम क्या था? तो 2021 का थीम था एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विश्व विकास सूचना दिवस का इस बार का थीम था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2021 को मनाया जाता है, कब से कब तक? तो 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वैश्विक मीडिया सूचना साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने 2021 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया, तो कब मनाता है? तो 24 अक्टूबर को ITBP दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना हर साल को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है, कब? तो 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस 2021 का थीम क्या था इस बार का? योर विंडो टू द वर्ल्ड इस बार का ऑडियो विजुअल हेरिटेज का थीम था। अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर 1 नवंबर तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो क्या था? इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलीवेंस विथ इंटीग्रिटी, जो इस बार का 26 अक्टूबर से 1 अक्टूबर मनाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह क्या था? अभी हम लोग कर चुके हैं। इसका थीम क्या था? इंडिपेंडेंट @75 सेल्फ रिलीवेंस विथ इंटीग्रिटी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 29 अक्टूबर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इस बार का विषय क्या था? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज। इस बार का वृद्ध व्यक्तियों का दिवस था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। आइए अब कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का नाम बताइए जिसका 8वां संस्करण 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा श्रीलंका में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका बीच। कहाँ आयोजन किया गया इसका? अम्पारा श्रीलंका में इस बार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने अरब सागर में 3 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जिमेक्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया? तो किसके साथ किया? जापान के साथ। जिमेक्स किसके साथ होता है? भारत और जापान के साथ होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हासोंग 8 एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है? किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने अभी हाल ही में हासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है, नॉर्थ कोरिया ने। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने अक्टूबर में उत्तराखंड में सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण शुरू किया? तो ब्रिटेन के साथ अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके साथ होता है? भारत और ब्रिटेन। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, 4 कार्ड सदस्यों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार समुद्री अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में। तो मालाबार सैन्य अभ्यास इस बार किसके साथ होगा? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, उस मेगा सैन्य अभ्यास का नाम बताइए जो 15 अक्टूबर 2021 से अलास्का में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित की गई। तो युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास है जो किसके बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ हुआ? अलास्का में। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में किस देश की सेना ने स्वर्ण पदक जीता? भारत की सेना ने जो कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, इसमें कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से किस संगठन ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली भारत का ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, भारतीय आयु विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा मनोभ्रंश के रोगियों की जांच के लिए कौन सा टूल बॉक्स विकसित किया है? तो कौन सा? मुद्रा। मुद्रा किसके लिए विकसित किया गया है? मनोभ्रंश रोगियों के लिए। किसने किया है? ICMR ने। तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टी लैंग्वेज डिमोनेटिया रिसर्च एंड असेसमेंट, जो कि मुद्रा का फुल फॉर्म है। कितने भाषाओं में है? 5 भाषाओं में। इस टूल बॉक्स को 5 भाषाओं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम बताएं जिसका उड़ान परीक्षण DRDO द्वारा हाल ही में उड़ीसा परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक किया गया है। अभ्यास का DRDO द्वारा किया गया। कहाँ से? उड़ीसा से। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल हीट है जो कि DRDO ने इसे सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो साउथ कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A किस देश ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? फ्रांस ने। सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A किसने लॉन्च किया? फ्रांस ने इस बार लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है,
अरब सागर में कोंकण तट पर भारत और यूके द्वारा आयोजित पहले संयुक्त त्रिसेना अभ्यास का नाम बताइए। क्या है? तो कोंकण शक्ति किसके बीच? भारत और यूके के बीच। कहाँ हुआ? अरब सागर के कोंकण तट पर। अगला प्रश्न है, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 मिसाइल की सीमा क्या है? 5000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने SME की लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? छत्तीसगढ़ के साथ है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस बार हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सागर द्वारा किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैनिक अभ्यास है? किसके बीच है? चाइना और रशिया के बीच है जो संयुक्त सागर द्वारा कैसे है। कौन सा सैन्य अभ्यास है? नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। चाइना और रूस के बीच हुआ संयुक्त सागर 2021। अगला प्रश्न है, घनश्याम नायक का हाल ही में निधन हो गया। वह एक क्या थे? एक्टर थे। घनश्याम नायक एक्टर थे। अगला प्रश्न है, अरविंद त्रिवेदी का हाल ही में निधन हो गया। वह एक क्या थे? तो एक्टर थे। अरविंद त्रिवेदी क्या थे? एक एक्टर थे। अगला प्रश्न है, परमाणु भौतिकी विज्ञानी और धातुक्रम इंजीनियर अब्दुल कादिर खान का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से थे? तो पाकिस्तान से। अब्दुल कादिर खान कहाँ के थे? पाकिस्तान से। परमाणु भौतिकी विज्ञान एवं धातुक्रम के पहले विज्ञाता थे। कहाँ से थे? पाकिस्तान से। नोदू मुद्दी वेणु का हाल ही में निधन हो गया। वह एक थी अभिनेता। नोदू वेदी क्या थी? एक अभिनेता। अगला प्रश्न है, अबोल हसन बनी सद्र का हाल ही में निधन होगा। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? ईरान के। अभी हाल ही में निधन हो गया किसका? अबोल हसन का, जो कहाँ के पहले राष्ट्रपति थे? ईरान के। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभी बरोट का निधन हो गया। वह एक थे क्या थे? क्रिकेटर। अभी बरोट क्या थे? एक क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। बंडूला वर्नपुरा। बंडूला वर्नपुरा जो कि श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे। सरनजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? किस खेल से? हॉकी से। सरनजीत सिंह का निधन हुआ किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी से। अगला प्रश्न है, पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का हाल ही में निधन हो गया। वह एक क्या थे? वह एक थे ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर माधवन कृष्णन ऑन्कोलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है, अब कुछ पुस्तक पर चर्चा करते हैं। राइटिंग फॉर माई लाइफ निम्नलिखित में से किस लेखक का संकलन है? किसका है? रस्किन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस फेनोमेनल वोमैन नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? चिदानंद राजखट्टा। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन पुस्तक के लेखक है चिदानंद राजखट्टा। अगला प्रश्न है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखा है? रमेश पोखरियाल निशंक। एम्स में एक जंग लड़ते हुए। अगला प्रश्न है, नई किताब सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन के लेखक कौन है? सैफी किदवई। सैफी किदवई लेखक है। सर सैयद अहमद खान रिलीजन और नेशन के पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, एक्चुअली आई मेड द देम ए मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गुलजार। ए मेड द मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक है गुलजार। अगला प्रश्न है, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइन डेंट माई फिल्म जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दिव्या दत्ता। द स्टार इन माई स्काई दोज हु ब्राइट नेट माई लाइफ इन जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? दिव्या दत्ता। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी की गई पुस्तक वीर सावरकर द मैन हु कैन प्रिवेंटेशन पार्टीशन किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? ए और बी दोनों, मतलब उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने लिखा है। क्या? वीर सावरकर द मैन हु कैन प्रिवेंटेशन पार्टीशन, उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने। अगला प्रश्न है,
द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेंकटेश राघवन सुब्बा श्रीनिवासन द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेटस के लेखक है। अगला प्रश्न है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? रजनीश कुमार। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट बैंकर्स के लेखक कौन है? रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विजय गोखले के द्वारा द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। किसने लिखा है? विजय गोखले। अगला प्रश्न है द बैटल ऑफ रेजांग ला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुलप्रीत यादव। द बैटल ऑफ रेजांग ला के लेखक कौन है? कुलप्रीत यादव। अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ रोजांग ला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप राजमाऊ। ये हो चुका है। अगला प्रश्न है अक्टूबर के अनुसार 2021 में नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 19। अक्टूबर के अनुसार हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? 19। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2021 के लिए दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट होने की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ये और भी दोनों मतलब सिंगापुर भी और जापान भी 2021 के अनुकूल पासपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है भारत में रियल एस्टेट के लिए किस शहर को ग्रीन एस्टेट सिटी घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? दिल्ली को ग्रीन सिटी एस्टेट के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 101। अगला प्रश्न है 2021 में आरी निवेश आकर्षण सूचकांक भारत की रैंक क्या है? आरी में निवेश में क्या है भारत का? 3। अगला प्रश्न है RI निवेश आकर्षण सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने हासिल किया है? तो USA ने। और भारत का रैंक क्या है? 3रा RI निवेश में। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय कॉरपोरेट्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। विश्व स्तर पर रिलायंस को 750 वैश्विक कॉरपोरेट्स में किस स्थान पर रखा गया है? 52वां स्थान पर। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में 750 वैश्विक कॉरपोरेट्स में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रहा? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इस बार शीर्ष स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है वैश्विक खाद्य सुरक्षा GFS सूचकांक 2021 में 113 देशों में भारत का स्थान क्या है? 71वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत का रैंक क्या है? 71वां। अगला प्रश्न है 71वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आयरलैंड है जो शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का रैंक क्या है? तो 40वां। मर्सर CFS ग्लोबल में भारत का रैंक 40वां है। अगला प्रश्न है 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसने हासिल किया है? आइसलैंड ने। अगला प्रश्न है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंक 79 है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो डेनमार्क ने। रूल ऑफ इंडेक्स में कौन सा देश? डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 106। नवीनतम रैंकिंग में भारत का फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? 106। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बेल्जियम। तो पहला स्थान पर कौन है?
बेल्जियम, जबकि भारत का स्थान 106वां। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट 5 साल पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है मिसप्रिंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 साल पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी की निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।